आरा लोकसभा सीट की बात कर रहे हैं, पवन सिंह वहां से लड़ ही नहीं पाएंगे, सबसे पहला बात। और भारतीय आरके सिंह का टिकट नहीं कटेगा। कैसे कट जाएगा भाई? वो आदमी काम किया, तो यही है, चर्चा से नहीं ना होता है। आपका पॉपुलैरिटी खूब है, हम मानते हैं इस बात को कि पवन सिंह को लोग मानता है कि पावर स्टार है, इनमें बहुत पावर है, लेकिन इनका पावर फेल हो जाएगा आरा से जब चुनाव लड़ेंगे। तो आरा से चुनाव लड़ने से पहले भारतीय जनता पार्टी के अंदर में चुनाव लड़ना होगा। आरके सिंह छोटा मोटा व्यक्ति है जी कि उनको ये चुनाव में टिकट उनका कटवा देंगे। टिकट आरा के बेटा है, आरा के बेटा से नहीं होता है जी, आरा के बेटा से नहीं होता है। राजपूत भी हैं, भारतीय जनता पार्टी उससे नहीं, वो गलती क्या किए हैं? आरके सिंह क्या गलती किए हैं कि उनका टिकट कट जाएगा? और टिकट काटने वाले जुम्मा 4 दिन आए हुए ना हुआ, इनको टिकट मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जा रहे हैं, बस इनको प्रचार प्रसार के लिए रखा जाएगा, इनको इस्तेमाल किया जाएगा टिश्यू पेपर की तरह। 2024 में चुनाव जितवा देंगे और इनसे मुंह पोंछ करके फेंक दिया जाएगा। चर्चा पवन सिंह की हो रही है तो वहां खेसारी का भी नाम आएगा, वहां टुनटुन का भी नाम आएगा। 1984 से 2019 के बीच में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं रहा जो 2 बार आया हो, लगातार 2 एक बार, मतलब मात्र एक बार आइए और जनता आपको फिर हटाएगी। हाँ, मतलब वो जनता को खुश नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए लोग उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। पहली बार ऐसा कुछ हुआ कि कोई सुपौल से आता है, बिहार के एक कोना से दूसरा कोना सुपौल से आता है और आरा में आकर के आरके सिंह चुनाव जीत जाते हैं। 2014 में भी जीतते हैं और 2019 में भी जीतते हैं। 14 में मोदी जी के नाम पर जीत जाते हैं और 19 में ये अपने काम के बदौलत जीत जाते हैं। तो अब जो लोग ये कह रहे हैं कि पवन सिंह वहां से चुनाव लड़ेंगे, तो सबसे पहला बात है कि आखिर में क्या गलती किए हैं आरके सिंह कि लोग और भारतीय जनता पार्टी इनको टिकट काट दे। एक आदमी जो पूरा रिकॉर्ड तोड़ दे रहा है, जो आज तक नहीं हुआ, किसी व्यक्ति को दोबारा नहीं बनाया गया 1984 के बाद, वो आदमी आकर के रिकॉर्ड तोड़ करके अपने नाम का काम का इतना डंका बजवाता है कि उसको आराम से वहां पे जिताया जाता है, दोबारा जिताया जाता है। तो क्या आपको लगता है कि कोई भी कसर छूटेगा कि पवन सिंह का टिकट ना कटे? 2024 लोकसभा चुनाव करीब है। भारतीय जनता पार्टी बिहार में तैयारी शुरू कर चुकी है और अगर हम बात आरा सीट की करें तो आरा सीट की तैयारी शुरू हो चुकी है। हालांकि आरा सीट में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी ही जीता हुआ है, लेकिन आरा से जो है अब एक नया प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी को मिल गया है। जी हां दोस्तों, बिहार के भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह जो हैं आरा के सीट से चुनाव लड़ सकते हैं 2024 का। और दूसरी तरफ कहें तो लालू प्रसाद यादव ने उसी सीट पर अपना एक प्रत्याशी ढूंढ लिया है, वो भी बॉलीवुड, वो भी भोजपुरी का सुपरस्टार, ट्रेंडिंग स्टार, उसे खेसारी लाल यादव कहा जाता है। तो भोजपुरी में भी पवन सिंह और खेसारी लाल यादव आमने सामने दिखे हैं, तो क्या केशव जी अब राजनीति में भी आमने सामने दिखेंगे पवन सिंह और खेसारी लाल यादव, और बाजी कौन मारेगा? देखिए, आरा जो सीट है वहां कहा जाता है कि राजपूतों का सबसे ज्यादा बोलबाला है, तभी तो कोई व्यक्ति कहीं से आता है और आराम से जीत करके चला जाता है। आरा लोकसभा सीट एक ऐसा लोकसभा सीट है जहां से 15 बार बाहरी लोगों को एक्सेप्ट किया गया है। मतलब बाहरी लोगों को सांसद बनाया गया। बाहरी जो दूसरे राज्य से, दूसरे जिला से आते हैं, वो लोग आकर के सांसद बनकर के आराम से चले जाते हैं। ये आरा के लोग में इतनी महानता है कि अपने क्षेत्र के लोग को ना एक्सेप्ट करके दूसरे क्षेत्र के लोग को आराम से एक्सेप्ट करते हैं और उन्हें सदन में दिल्ली भेज देते हैं। हम थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में ले चलते हैं कि आरा लोकसभा सीट की जो हिस्ट्री है वो क्या है। 1952 से लेकर के 2019 तक 17 बार यहां पर चुनाव हुआ है लोकसभा। हाँ, 17 बार। और यहां पे हम आपको बता रहे हैं कि 17 बार में 15 बार ऐसा हुआ है कि वहां पे बाहरी लोगों को एक्सेप्ट किया गया है। यानी कि वो लोग यानी कि वहां आरा के लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया गया। आरा के लोगों को जिन्हें एक्सेप्ट किया गया है वो मात्र 2 नाम है, एक हरिद्वार सिंह है जो आरा से रहे हैं और एक मीना सिंह है। ये 2 लोगों को मात्र वहां पे एक्सेप्ट किया गया है। और वो भी कब? हरिद्वार सिंह को कब और मीना सिंह को कब? तो मीना सिंह को 2009 में उनको टिकट मिला और आराम से वो पहली बार जीती थी सदन में। हरिद्वार सिंह उससे पहले के हैं, यानी 2000 से पहले
पहले हरिद्वार सिंह एक बार और 2000 के बाद में एक बार मीना सिंह रही है। ये वहाँ के हिस्ट्री है। वहाँ जो सबसे ज्यादा निर्णायक वोटर होते हैं वो गांव के लोग होते हैं। गांव में ग्रामीण इलाका के लोग आकर के खूब वोट देते हैं और उसके बदौलत लोग जीत जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी पहली बार ऐसा हुआ है कि वहाँ रिकॉर्ड तोड़ पाई है। 1984 से लेकर के 2019 के बीच में कोई भी ऐसा प्रत्याशी नहीं रहा। आरा लोकसभा सीट की बात कर रहे हैं। 1984 से 2019 के बीच में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं रहा जो 2 बार आया हो। लगातार 2 एक बार मतलब मात्र एक बार आइए और जनता आपको फिर हटाएगी। हाँ, मतलब वो जनता को खुश नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए लोग उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। पहली बार ऐसा कुछ हुआ कि कोई सुपौल से आता है, बिहार के एक कोना से दूसरा कोना सुपौल से आता है और आरा में आकर के आर के सिंह चुनाव जीत जाते हैं। 2014 में भी जीतते हैं और 2019 में भी जीतते हैं। 14 में मोदी जी के नाम पर जीत जाते हैं और 19 में ये अपने काम के बदौलत जीत जाते हैं। तो अब जो लोग ये कह रहे हैं कि पवन सिंह वहां से चुनाव लड़ेंगे, तो सबसे पहला बात है कि आखिर में क्या गलती किए हैं आर के सिंह कि लोग और भारतीय जनता पार्टी इनको टिकट काट दे। एक आदमी जो पूरा रिकॉर्ड तोड़ दे रहा है, जो आज तक नहीं हुआ, किसी व्यक्ति को दोबारा नहीं बनाया गया 1984 के बाद, वो आदमी आकर के रिकॉर्ड तोड़ करके अपने नाम का काम का इतना डंका बजवाता है कि उसको आराम से वहां पे जिताया जाता है, दोबारा जिताया जाता है। तो क्या आपको लगता है कि कोई भी कसर छूटेगा कि पवन सिंह का टिकट ना कटे? पवन सिंह वहां से लड़ ही नहीं पाएंगे, सबसे पहला बात। और भारतीय आर के सिंह का टिकट नहीं कटेगा। कैसे कट जाएगा भाई? वो आदमी काम किया, तो यही है। चर्चा से नहीं ना होता है। आपका पॉपुलैरिटी खूब है, हम मानते हैं इस बात को कि पवन सिंह को लोग मानता है कि पावर स्टार है, इनमें बहुत पावर है, लेकिन इनका पावर फेल हो जाएगा आरा से जब चुनाव लड़ेंगे। तो आरा से चुनाव लड़ने से पहले भारतीय जनता पार्टी के अंदर में चुनाव लड़ना होगा। आर के सिंह छोटा मोटा व्यक्ति है जी कि उनको ये चुनाव में टिकट उनका कटवा देंगे। टिकट आरा के बेटा से नहीं होता है जी, आरा के बेटा से नहीं होता है। राजपूत भी हैं भारतीय जनता पार्टी उससे नहीं, वो गलती क्या किए हैं? आर के सिंह क्या गलती किए हैं कि उनका टिकट कट जाएगा? और टिकट काटने वाले जुम्मा 4 दिन आए हुए ना हुआ, इनको टिकट मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जा रहे हैं, बस इनको प्रचार प्रसार के लिए रखा जाएगा, इनको इस्तेमाल किया जाएगा टिश्यू पेपर की तरह। 2024 में चुनाव जितवा देंगे और इनसे मुंह पोंछ करके फेंक दिया जाएगा। लेकिन कह तो रहे हैं कि लड़े, अच्छा बात है, लड़े, अच्छा बात है। वहां से ये लड़ेंगे तो खेसारी भी देखा जाएगा, खेसारी को भी उतारेगा लोग, और नहीं तो टुनटुन को उतारेगा लोग, जाहिर सी बात है। अगर ये पवन सिंह चर्चा खेसारी लाल यादव की है, चर्चा पवन सिंह की हो रही है, तो वहां खेसारी का भी नाम आएगा, वहां टुनटुन का भी नाम आएगा। अब देखना है कि टुनटुन यादव लगातार वहां से गाना गाते हैं। आरा से नहीं है खेसारी लाल यादव, तो खेसारी लाल यादव तो भारतीय जनता पार्टी के लिए है अभी, तो अभी क्लियर नहीं कहा जा सकता है। लेकिन हाँ, अगर टिकट पवन सिंह को मिलता है तो ये बात लिख के रख लीजिए अमान कहीं कॉपी में कि वहां से टुनटुन यादव को अगर राजद टिकट दे देता है, CPI-ML टिकट दे देता है, हालांकि CPI-ML तो टिकट नहीं देगा क्योंकि वो किसी बाहरी आदमी को एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन राजद के लिए लगातार टुनटुन यादव गाना गाए हैं। अगर इनको टिकट खेसारी लाल यादव भी गाना गाए तो गाना गाए हैं तो उनका महाराजगंज है ना जी, उनका गोपालगंज है ना, उनका छपरा है ना, वो यहाँ क्यों आएंगे? आर के सिंह भी तो सुपौल के थे, उनका अलग बात है। खेसारी लाल यादव को वहां से इसलिए नहीं दिया जाएगा क्योंकि खेसारी लाल यादव को यादव बहुल इलाका से ऑलरेडी बात हो चल रहा है भारतीय जनता पार्टी से। अगर खेसारी मान जाते हैं और राजद के साथ आते हैं तो इनको अगर आरा से वो चुनाव लड़ेंगे तो उनके खिलाफ ये चुनाव में लड़ जाएंगे। पवन सिंह के खिलाफ में लड़ने में इनको कहीं से भी कोई किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि यादवों की पावर कितनी है। और लोग जो राजू सिंह को वोट दिए हैं, राजू यादव को जो वोट दिए थे लोग, वो राजू यादव को वोट कितना मिला था? 2014 के चुनाव की बात हम कर रहे हैं, 2019 की चुनाव की बात कर रहे हैं। 2019 में आर के सिंह को वोट मिला था 5,66,486 और जो राजू सिंह थे CPI-ML के प्रत्याशी थे, इनको वोट मिला था 4,19,195। तो ये अंतर है। अब ये देखना होगा कि क्या होता है, आरा से किस व्यक्ति को टिकट मिलता है। आर के सिंह को टिकट मिलता है तो पवन सिंह की कहीं से भी कोई कसर नहीं रहेगा, प्रचार प्रसार करना होगा और इनको इसीलिए रखा गया है कि डैमेज ना हो, एक सीट हमारा कंप्लीट हो जाए।
चलिए, तो चर्चा यही है कि आरा से पवन सिंह को टिकट मिलेगा, लेकिन हमारे सहयोगी केशव जी कह रहे हैं कि आरके सिंह 2 टर्म वहां से लगातार जीतते आए हैं, तो ये कहना आसान नहीं है कि वहां से आरके सिंह का टिकट कटेगा और उसके बाद पवन सिंह को मिलेगा।